सर जो सिखाते हैं वो तुरंत हमें समझ भी आ जाता है। उसके बाद भी हम कंफर्म करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें दोबारा पूछते हैं, वो भी सर तुरंत ही बता देते हैं। पावर सेक्शन का सर मेन काम है ये हमें जहाँ भी पावर देना है तो उसको पूरा पूर्ति करके देना। सर बायोस के लिए सर पहले हम मदरबोर्ड को देखेंगे, उसके बाद में सर बायोस की 8 पिंस में होती है आईसी बायोस की। ठीक है, बायोस को सर आइडेंटिफाई करना है। बायोस सर किसी बोर्ड में 2 बायोस होती हैं, किसी में सिंगल बायोस होती है। बिल्कुल। और अच्छा कॉन्फिडेंस है इनको, तो इन्होंने जो भी बताया बहुत अच्छा है, अच्छा ढंग से एक्सप्लेन किया। क्योंकि मैम मैं यहाँ पे आने से पहले मैंने कार्ड लेवल कर रखा था, मुझे चिप लेवल के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। यहाँ पे आने के बाद मुझे कंपोनेंट्स के बारे में पता चले, किससे क्या काम होता है और कैसे सर्किट को समझा जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये जी। हेलो दोस्तों, AK इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों हमारे पास एंड्रॉयड एंड आईफोन में AK इंस्टीट्यूट बेस्ट कैसे है ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है। आज हम खान सर और उनके स्टूडेंट के माध्यम से जानेंगे कि AK इंस्टीट्यूट लैपटॉप रिपेयरिंग में कैसे बेस्ट है। तो आइए हम बारी बारी स्टूडेंट से भी जानते हैं और स्पेशली खान सर से जानते हैं कि खान सर अपने स्टूडेंट को कैसे लेके चलते हैं, इनके स्टूडेंट में क्या नॉलेज है, क्या क्या सीखा अभी तक और दूसरे से क्या अलग करवाते हैं। तो हेलो सर। जी मैडम। सर आप दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग क्या कराते हैं अपने स्टूडेंट को? अपने स्टूडेंट को सबसे पहले तो उनका हम नेचर समझते कि मतलब किस उसमें आते हैं कि जैसे कोई चीज़ अगर हम समझाते हैं तो एक चीज़ कभी कभी होता है स्टूडेंट के नेचर अलग अलग होते हैं तो उनको एक बार में समझ में नहीं आता है जी। तो हम उनसे बार बार यही बोलते हैं कि भाई आप अपने घर पे भी पढ़िए साथ साथ और उसका रिवीजन करिए ताकि आपके अंदर क्वेश्चन पुट अप हो और आप आके क्वेश्चन वो आप हमसे पूछो जी। और अगर नहीं भी पूछते तो भी फिर भी हम उनको बताते हैं कि हमें पता है कि एक बार में उनको समझाने से नहीं आएगा तो हम उसको रिपीट करते हैं, रिवीजन देते हैं, उनको बार बार कराते हैं उस चीज़ का। जैसे कोई सर्किट डायग्राम हम बता रहे हैं तो उनको सर्किट डायग्राम एक बार में समझ में नहीं आता है तो उनको हमें बोलना पड़ता है कि भाई यहाँ कहाँ पे, उनसे हम एक्सप्लेन भी कराते हैं ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस बढ़े। और दूसरी चीज़ है कि उस सर्किट डायग्राम को रिविजन कराते हैं क्लासेस ताकि वो क्लास में उसने अच्छे ढंग से उस डायग्राम को समझ सके। या फिर ट्रेसिंग का मेथड है तो ट्रेसिंग का तरीका उनको अच्छे ढंग से उसको क्लियर कराते हैं ताकि वो ट्रेसिंग बोर्ड में भी कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें आईसी वगैरह है। और लैपटॉप में जो रिपेयरिंग वाला है क्योंकि उसमें ज़्यादातर सेमेटिक डायग्राम के थ्रू ही सारा काम होता है तो सेमेटिक डायग्राम को हमें अलग अलग सेक्शन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, करके उसको फिर उसके बाद उनको हम उस तरीके से समझाते हैं ताकि उनको क्लियर अच्छे ढंग से उसको समझ में आए। तो सर ये तो आप कैसे लेके चलते हैं स्टूडेंट को, आपने ये बताया। और स्टूडेंट ने आपसे क्या क्या सीखा, मैं उससे कुछ सवाल जवाब करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप कुछ क्वेश्चन करें अपने स्टूडेंट से और वो आंसर दे ताकि हमारे व्यूअर्स को भी एग्जैक्ट पता चले कि यहाँ के स्टूडेंट में क्या नॉलेज है क्या नहीं है। जी मैम बिल्कुल। तो आज की रिव्यू हाय हेलो कहाँ से है इससे नहीं होगी, आज की रिव्यू होगी वो कहाँ से है, क्या नाम है और उन्होंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट के बारे में हम उन्हें पूछेंगे, कोई एक टॉपिक उनसे समझेंगे ताकि हमारे जो भी बिगनर्स भाई लोग अभी देख रहे होंगे कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट मिल सके। बिल्कुल मैम, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी। हेलो सर, क्या नाम हुआ आपका? मैम माई सेल्फ यश कुमार रॉय। कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड से हूँ। ओह माय गॉड, उत्तराखंड से हैं। और कितने दिन की क्लास अभी हो चुकी है आपकी? मैम मेरा एग्जैक्ट 1 मंथ का हो चुका है अभी कोर्स। हो चुका है लैपटॉप रिपेयरिंग क्लासेस में। कैसा लगा आपको यहाँ का क्लास? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है और सर जो सिखाते हैं वो तुरंत हमें समझ भी आ जाता है। उसके बाद भी हम कंफर्म करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें दोबारा पूछते हैं, वो भी सर तुरंत ही बता देते हैं। और हमें A to Z 1 महीने में जितना भी सिखाया गया हमें पूरा अच्छे से पता है कहाँ से कैसे क्या होता है। अभी बहुत बढ़िया। तो खान सर मैं चाहूंगी एक सवाल करें आप इनसे। अभी आपका जैसे पावर सप्लाई चल रहा था तो पावर सप्लाई में आपको क्या क्या कंप्लीट हुआ है? सर अभी पावर सप्लाई में हमारा सेकंड डायग्राम कंप्लीट हो चुका है जिसमें कि आज हमारा क्या कहते हैं ट्रेसिंग था जो हमने कंप्लीट किया है और आपको हमने बता भी दिया है ट्रेसिंग करके कि कहाँ से कैसे कहाँ तक जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे पहले पूछा जाए कि पावर सप्लाई का मेन काम क्या होता है? सर पावर सप्लाई का मेन काम है AC को DC में कन्वर्ट करके जहाँ पे जितना वोल्टेज चाहिए वहाँ पे उतना वोल्टेज वो प्रोवाइड करे पूरे मदरबोर्ड में। ठीक है, बहुत बढ़िया। और दूसरी चीज़ आपका जैसे अपने कंपोनेंट पढ़े तो कंपोनेंट में ऐसा मतलब कौन से कंपोनेंट जो इसमें ज़्यादा आपको मेहनत थोड़ा करनी पड़ी? सर ज़्यादा मेहनत समझने के लिए और किस कंपोनेंट का वर्क ज़्यादा है पावर सप्लाई में? सर सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई है इसमें ट्रांजिस्टर और डायोड को समझने में, थोड़ा वक्त लगा है लेकिन वो भी हम सीख चुके हैं।
और सबसे ज़्यादा इसमें अधिकतर रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर ये सभी यूज होते हैं। बिल्कुल। मोस्टली यही सब कंपोनेंट इस लैपटॉप में, कंप्यूटर में, हर चीज़ में यूज होते हैं। तो यही मेन है इसमें। ठीक है, गुड, बहुत अच्छे। हेलो डियर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सौरभ कुमार। सौरभ जी कहाँ से है? हम समस्तीपुर से, बिहार। ओके, समस्तीपुर से है। तो आपकी क्लासेस का कितने दिन हो चुका है? मेरे क्लासेस का 2.5 मंथ हो चुका है। 2.5 मंथ हो चुका है। ओके, तो सर मैं चाहूंगी इनसे भी क्वेश्चन आंसर कुछ करें आप। सौरभ, अभी आपका लैपटॉप चल रहा है, जी हाँ सर। तो लैपटॉप में आपको किस सेक्शन में, मतलब कंप्लीट जो आपका है, जैसे पावर सेक्शन है, तो पावर सेक्शन का मेन काम क्या है लैपटॉप में? पावर सेक्शन का सर मेन काम है, ये हमें जहाँ भी पावर देना है तो उसको पूरा पूर्ति करके देना। एडाप्टर से कितना आउटपुट मिलता है? अडेप्टर से 19 वोल्ट मिलता है। 19 वोल्ट। तो पावर सेक्शन का जो 19 वोल्ट है वो किस किस सेक्शन में जाता है? पावर का 19 वोल्ट ये फर्स्ट माउसपेट पे जाता है, उसके बाद फिर सेकंड माउसपेट होते हुए डायरेक्ट चला जाता है ये चार्जिंग आईसी पे, और फिर वहाँ से जहाँ जहाँ जाना है वो। ठीक है। अच्छा, चार्जिंग सेक्शन का क्या काम होता है? चार्जिंग सेक्शन अगर मान लीजिए प्रॉब्लम आती है, तो चार्जिंग सेक्शन में आप क्या क्या चीज़ आईसी में चेक करोगे, कौन कौन से सिग्नल चेक करोगे, जिससे आप आइडेंटिफाई कर लो कि चार्जिंग आईसी हमारा से ओके। चार्जिंग सेक्शन में सर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो पहले फर्स्ट माउसपेट चेक करेंगे, पहले हम अपना चार्जर का ये चेक करेंगे केबल, ठीक है। वहाँ 19 वोल्ट आ रहा है तो उसके बाद फर्स्ट माउसपेट चेक करेंगे, फर्स्ट माउसपेट ओके है तो उसके बाद उसके कंपोनेंट को चेक करेंगे वहाँ पर जो जो है, उसके बाद फिर सेकंड माउसपेट चेक करेंगे और उसके बाद फिर चार्जर आईसी चेक करेंगे, अगर सब सही है तो फिर आगे का। चार्जिंग आईसी में मेन सिग्नल कौन से आते हैं? एलडीओ। ठीक है। हेलो सर, क्या नाम हुआ आपका? मैम सोमनाथ। शोभनाथ जी कहाँ से हैं आप? मैम बेसिकली वैसे यूपी से हूँ, पर मैं लास्ट 10 ईयर से दिल्ली में ही रह रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली में ही रह रहे जी। हैं। कैसा लग रहा है आपको खान सर के पास लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स? बढ़िया लग रहा है मैम, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं सर, जो सिखा रहे हैं वो हमें समझ में भी आ रहा है। समझ में भी आ रहा है। जी। तो खान सर, बाकियों की तरह मैं चाहूंगी कि आप इनसे भी कुछ सवाल करें ताकि हमारे व्यूअर्स का जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके। सोमनाथ वैसे काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है, मतलब इंटेलिजेंट है, और जो भी डायग्राम वगैरह हम समझाते हैं तो सबसे मतलब एक्सप्लेन भी अच्छे से कर देते हैं ये, और बड़े मतलब अच्छे से उसको रिवाइज करवा देते हैं। बच्चों को जो भी कॉन्फिडेंस है तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और कॉन्फिडेंस की वजह से क्या है कि बाकी लोगों को भी वो अपना ट्रेसिंग वगैरह जो है, बोर्ड में ट्रेसिंग वगैरह कैसे कराते हैं, तो ये आगे आगे आ जाते हैं कि हाँ नहीं सर हम कराएंगे। तो ये ट्रेसिंग बहुत अच्छे से भी कराते हैं और एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा करते हैं। तो अब मैं अच्छा। चाहूंगी सर कोई इनको ट्रेसिंग का लाइव इनको दिखाएं, कुछ चीज ट्रेस करवा के इनसे। हाँ, ट्रेस करने के लिए है, जैसे सर, इसका बोल दो। देखो यहाँ पर जैसे ये मदरबोर्ड रखा हुआ है, तो अब मदरबोर्ड में हमें सबसे पहले आप बताओगे बायोस आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? सर बायोस के लिए सर पहले हम मदरबोर्ड को देखेंगे, उसके बाद में सर बायोस की 8 पिंस में होती है आईसी बायोस की। ठीक है। बायोस को सर आइडेंटिफाई करने का, बायोस सर किसी बोर्ड में 2 बायोस होती हैं, किसी में सिंगल बायोस होती है। बिल्कुल। सर जैसे इस बोर्ड में है, इसमें सर 2 बायोस दी हुई है, ठीक है। एक ये बायोस है सर, एक ये बायोस है। अच्छा, रैम इसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कौन सी रैम लगेगी? सर रैम स्लॉट पे वोल्टेज मेंशन होता है सर, यहाँ पे जो वोल्टेज होता है सर, वोल्टेज देख के हम कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सी रैम लगेगी, DDR2 लगेगी, 3 लगेगी या 4 लगेगी। ठीक है। तो अभी इसमें कितना वोल्टेज लिखा हुआ है? सर इस पे 1.5 लिखा हुआ है, यानी DDR3 रैम लगेगी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें बाकी जो स्लॉट है, ये स्लॉट में क्या यूज करते हैं? सर इसमें ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो आप, लैन कार्ड भी यूज कर सकते हो। अच्छा, ये सीपीयू जो आपका लगा है, सीपीयू कौन सा लगा हुआ है इसमें? सर CPU इसमें LG है, LG 1156 सॉकेट है ये। बिल्कुल। तो और 1156 सॉकेट में हम कौन सा सीपीयू यूज करते हैं? और सर फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन सीपीयू यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। जी सर। तो सॉकेट के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस सॉकेट में कौन सा सीपीयू सपोर्ट करेगा। जी ठीक है। जी सर। और यहाँ पे आपका जनरेशन मेंशन नहीं होता, बट नंबर मेंशन होता है, तो नंबर से आप देख सकते हो। ठीक है। अब बाकी जैसे इसमें अगर हम पूछें आपका वीआरएम सेक्शन कौन सा होगा? सर VRM सेक्शन हमारा ये होगा, ये सारा VRM सेक्शन होगा। बिल्कुल। तो सीपीयू के नियर बाई जो आपके मॉसफेट वगैरह लगे होते हैं, जी सर, तो वो होते हैं ना वीआरएम सेक्शन। सेक्शन मॉसफेट, कैपेसिटर, कोइल। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें आईओ कंट्रोलर आईसी की, सर आईओ कंट्रोलर आईसी सर मदरबोर्ड में सबसे बड़ी आईसी होती है, उसे आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होगा कि वो सबसे बड़ी आईसी होती है आईओ कंट्रोलर की। इसमें सर ये आईओ कंट्रोलर। ठीक है, गुड। अब जैसे
अभी सोमनाथ ने सारे बोर्ड में हमें डिटेल बताई कि रैम कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे या सीपीयू सॉकेट के थ्रू सीपीयू को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और बायोस वगैरह इन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो ये सोमनाथ जो है ना काफ़ी पढ़ाई में ज़्यादा मतलब अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा कॉन्फिडेंस है इनको। तो इन्होंने जो भी बताया बहुत अच्छा है, अच्छा ढंग से एक्सप्लेन किया। हेलो डियर, क्या नाम हो आपका? मैम मेरा नाम समीर है। समीर जी, कहाँ से हैं आप? मैम मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं आप? जी मैम। आप बताएंगे कुछ खान सर का क्लास करके आपको क्या फील हो रहा है? मैम खान सर का क्लास मेरे को लेके बहुत अच्छा लग रहा है, हम्म, क्योंकि मैम मैं यहाँ पे आने से पहले मैंने कार्ड लेवल कर रखा था, मुझे चिप लेवल के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। हम्म, यहाँ पे आने के बाद मुझे कंपोनेंट्स के बारे में पता चले, किससे हम्म। क्या काम होता है हम्म, और कैसे सर्किट को समझा जाता है। जी। सबसे बड़ी बात तो ये जी। देखो, और यहाँ पे मैं जब से हूँ काफ़ी चीज़ें मुझे सिखाई गई हैं। अभी मेरा चल रहा है मदरबोर्ड का ट्रेसिंग चल रहा है, हम्म, और अभी जल्दी मेरे को VRM सेक्शन के बारे में बताया गया है, हम्म। जिनकी ट्रेसिंग अभी मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था। हेलो सर, क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। कहाँ से हैं अब्दुल जी आप? मैं मालेरकोटला पंजाब से हूँ। पंजाब से हैं, वेरी जी। गुड। अब पंजाब से एक इन्फो इंस्टीट्यूट लैपटॉप रिपेयरिंग की क्लास करने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको क्लास करके? सर मैम बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म। खान सर, स्पेशली खान सर, इनके पढ़ाने का तरीका तो ये बिल्कुल क्लियर करवा देते हैं। यहाँ आने से पहले मुझे जैसे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी इस बारे में, जी। इस फील्ड के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, लेकिन अभी 20 दिन के अंदर ही इन्होंने इतना कुछ सिखा दिया कि हमें बहुत नॉलेज हो गई इस बारे में। अच्छा अच्छा, वेरी जी। गुड। तो सर मैं चाहूंगी इससे कोई प्रैक्टिकली कुछ पूछिए भी, जिससे कि हमें भी पता चल सके वाकई इन्होंने कुछ सीखा भी है। गफ्फार आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया है जी बेसिक कंप्लीट और पावर सप्लाई आपका चल रहा है, जी पावर सप्लाई चल रही है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो आपका मॉसफेट होता है, जी मॉसफेट क्या काम करता है? मॉसफेट सर स्विचिंग का काम करने के लिए लगाया जाता है। जो गेट टू बेस कलेक्टर एमिटर होते हैं, इसमें जो कलेक्टर टू एमिटर सप्लाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आपके जो डिवाइसेस होती हैं, तो डिवाइसेस में ज़्यादातर जो कंपोनेंट यूज़ होता है वो कौन सा कंपोनेंट यूज़ करता है? सर इसमें वैसे तो कई सारे कंपोनेंट यूज होते हैं। इसमें जैसे मेनली होते हैं रजिस्टर, मॉसफेट, और जैसे लैपटॉप वाले में हो गया मॉसफेट यूज होते हैं, और बाकी डेस्कटॉप वगैरह में रजिस्टर यूज होते हैं सर। ठीक है। अच्छा, ये कैपेसिटर का क्या काम होता है? सर कैपेसिटर का काम होता है फिल्ट्रेशन का। ये एनर्जी आने वाली को कुछ स्टोर करता है, उसके बाद फिल्ट्रेशन करके आगे भेजता है, जिससे कि हमें प्योर डीसी या कोई भी प्योर करंट मिल जाता है। ठीक है। विंडो से रिलेटेड कुछ बताएंगे आप? जी सर। जैसे हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो विंडोज में कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? सर इसमें कई तरह की विंडोज होती हैं, वो मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग ही इंस्टॉल की जाती हैं। उसमें देखा जाता है कि किसी विंडो से रिलेटेड मदरबोर्ड में कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, वही उसको सपोर्ट कर पाते हैं। जैसे विंडो 8 के लिए 8.1 के लिए, विंडो 10 के लिए 11। अभी जो प्रेजेंट टाइम पे विंडो आई नई वो कौन सी है? सर विंडोज 11। हेलो डियर, क्या नाम हुआ आपका? जी मोहम्मद अहमद अली, अहमद जी, कहाँ से हैं आप? बिहार सीतामढ़ी से। बिहार से हैं आप? जी वेरी गुड। तो अहमद जी, आपका कितना दिन हो गया यहाँ पे? 20 दिन हो गया मैम। 20 डेज हो गया है। 20 डेज में आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया है? ये पावर सप्लाई का SMPS का हो गया, मदरबोर्ड में प्रेशर टेस्ट किया जाता है, हम्म, और कौन से आईसीस का क्या काम है वो सारे हो गया। सारा हो गया। क्या कहना चाहेंगे खान सर के बारे में और यहाँ के ट्रेनिंग के बारे में? लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करने के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे जैसे खान सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, जैसे जितनी बार पूछते हैं कोई अति नहीं करते हैं, बताते हैं बार बार, अच्छे तरीके से समझा देते हैं। हेलो सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजमणि चौहान है, कहाँ से हैं आप? यूपी बलिया जिला। यूपी से हैं आप? यस मैम। वेरी गुड। कौन सा क्लास कर रहे हैं अभी आप? लैपटॉप रिपेयर चल रहा है। लैपटॉप रिपेयरिंग चिप लेवल क्लास कर रहे हैं। Yes, वेरी ma'am. गुड। ओके, तो आपको कैसा लगा यहाँ से ट्रेनिंग करके? बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग चल रही है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में सभी जानकारी दी जा रही है। सभी अच्छे से दी जा रही है। ओके, तो सर अब मैं आपके वर्बली बोलने में तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करूंगी, तो खान सर आपसे रिक्वेस्ट है कि इनसे कोई क्वेश्चन करें, ताकि मेरे साथ साथ हमारे व्यूअर्स के भी डाउट क्लियर हो सके। राजमणि, अभी आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है, यस सर। उसमें विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम डालते हैं, तो विंडो 10 और जैसे 7 और 10 में क्या फ़र्क होता है? 7 और 10 में बहुत ज़्यादा फर्क है। 7 बहुत ही कम ज़्यादा अपडेट होता है, और विंडोज 10 जो होता है हमेशा अपडेट होते रहते हैं, और उसके ड्राइवर भी हमेशा अपडेट होते रहते हैं।
और मतलब बहुत ही 7 बेहतरीन आपका चलता ओल्ड है। वर्जन में आ गया। ओल्ड वर्जन चलता है तो और ये latest लेटेस्ट version वर्जन में? में चलता है। लेटेस्ट वर्जन में विंडो 10 के अलावा और क्या है? विंडोज 10 के अलावा विंडोज 11 चल रहा है लेटेस्ट में एकदम। बिल्कुल ठीक है। अगर हम मान लीजिए जैसे हम कभी कभी होता है कि ड्राइवर हम इंस्टॉल करने पड़ते हैं ना हमको, यस सर। तो विंडो डालने के बाद ड्राइवर हमें डालना पड़ता है, तो ड्राइवर का यूज क्या होता है? ड्राइवर का यूज होता है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं या हार्डवेयर होते हैं, उनको चलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। बिल्कुल। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हो गए हाँ। या किसी प्रोग्राम को या कीबोर्ड माउस को चलाने के लिए। अच्छा, जैसे हम बूटेबल जब हम विंडो डालते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें या सीडी या यूएसबी पेन ड्राइव का यूज करना पड़ेगा, जिससे हम बूटेबल बनाएंगे। जैसे बूटेबल सॉफ्टवेयर आते हैं रिफूस या विन सेटअप का यूज करते हैं। ठीक इसके है, लिए हमें आईएसओ फाइल चाहिए। बिल्कुल। अब बगैर आईएसओ फाइल के तो नहीं हो नहीं सकता? बना सकते। हेलो सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मैम रजनीकांत है, मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से आप, वेरी गुड। तो गुजरात से आप AK इंस्टीट्यूट लैपटॉप रिपेयरिंग चीप लेवल क्लास करने आए हैं, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, इंस्टीट्यूट में आके हमको बहुत अच्छा लगा, और हमारे खान सर है वो भी बहुत सही से पढ़ाते हैं। हमको यहाँ आए थे तब थोड़ी हिंदी में दिक्कत हो रही थी, लेकिन खान सर ऐसा पढ़ाते हैं सब कुछ समझ में आ जाता है। लैंग्वेज कोई इशू, कोई मैटर नहीं करता। जी हाँ, जी ओके, तो खान सर बाकियों की तरह मैं चाहूंगी कुछ सवाल करें इनसे आप। रजनीकांत, अभी आपका लैपटॉप चल रहा है, जी हाँ सर। तो लैपटॉप में आपने क्या क्या सीखा अभी? लैपटॉप में सर हमने पावर सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, डिस्पैच आईसी आती है, मेन आईओ सेक्शन है लैपटॉप में जो पूरे बोर्ड को काम करता है। तो गाइस आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ये लोग कोई भी क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो कितने इजी में देते हैं, और ये सब हमारे स्टूडेंट का मेहनत है और खान सर का मेहनत है। क्योंकि खान सर में सबसे अच्छी यही बात है कि ये सबसे पहले स्टूडेंट का माइंड को डायग्नोज करते हैं कि ये स्टूडेंट कैसा, मैं इसको कैसे ट्रीट करूं जो ये उस वे में इजी वे में समझ जाएंगे। तो गाइस इनमें से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको लैंग्वेज इशू है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो काफी स्लो लर्नर है, लेकिन सर सभी को सेम वे में लेके चलते हैं। सर की सबसे बड़ी खासियत यही है। अगर आप भी लैपटॉप रिपेयरिंग का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और चीप लेवल काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके शॉप से कोई भी कस्टमर वापस ना जाए, तो एक बार आप खान सर से जरूर मिले, एक बार हमारे पास विजिट जरूर करें, यहाँ आके एक बार खान सर से डेमो जरूर लें, यहाँ के लाइव क्लास में बैठे यहाँ के स्टूडेंट से मिले, आपको यहाँ की क्वालिटी खुद ही पता चलेगा। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो रही है, हम आएंगे जल्दी सोल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।